हेलो स्टूडेंट, मैं नरेंद्र। आज अपना टॉपिक है फर्स्ट टॉपिक समावेशी शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा। इससे पहले वाली क्लास में अपन ने डिस्कस किया था कि जो भी सिलेबस है अपनी क्लास में उसको अपन ने पूरा डिस्कस किया था कि अपन को इस विषय के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके द्वारा विशिष्ट क्षमता वाले बालक, तो विशिष्ट क्षमता वाले बालक कौन कौन से होते हैं, जैसे मंद बुद्धि, अंधे बालक, बहरे बालक या प्रतिभाशाली बालकों को, इनको विशिष्ट बालकों में सम्मिलित किया जाता है। इन बालकों को ज्ञान प्रदान किया जाता है, वह होती है समावेशी शिक्षा। अर्थात समावेशी शिक्षा वह है जिसके द्वारा विशिष्ट बालकों को शिक्षा प्रदान की जाती है और विशिष्ट बालकों में इन सभी बालकों को सम्मिलित किया जाता है। समावेशी शिक्षा के द्वारा सर्वप्रथम छात्रों के बौद्धिक शैक्षिक स्तर की जांच की जाती है। तत्पश्चात उन्हें दी जाने वाली शिक्षा का स्तर निर्धारित किया जाता है। समावेशी शिक्षा में अपन देखते हैं कि जो समावेशी शिक्षा में एडमिशन लिए जाते हैं बच्चे में, तो उनका एक बौद्धिक लेवल होता है। अपन ने बौद्धिक लेवल के बारे में जाना था, तो बौद्धिक लेवल में देखते हैं कि बच्चे का IQ क्या है। उस IQ के अकॉर्डिंग बच्चे को शिक्षा प्रदान की जाती है। कक्षा में जब बात शैक्षिक स्तर उसका जांच की जाती है कि हाँ बच्चे का शैक्षिक स्तर क्या है, तो फिर उसको उसके अकॉर्डिंग शिक्षा प्रदान की जाती है। ऐसा नहीं होता है कि जो 6th क्लास का स्टूडेंट है उसको डायरेक्ट 8th क्लास की जो चीज़ें होती है वो पढ़ा दी जाए, नहीं। उसको जो अपन को पता है कि 6th क्लास का जो स्टूडेंट है उसका लेवल क्या हो सकता है, वो किस स्तर तक पढ़ता है, तो उसको उसी के हिसाब से शिक्षा दी जाती है। ऐसा नहीं होता है कि जो मैथ्स के सवाल है उसको 8th क्लास के बच्चों के समीकरण सॉल्व करवाए जाते हैं, नहीं। 6th क्लास के स्टूडेंट्स को 6th क्लास के समीकरण सॉल्व करवाए जाएंगे, अदरवाइज दूसरे नहीं करवाया जा सकते। तो हमें ये पता है कि उसका बौद्धिक लेवल इतना ही है, तो उसको उसी प्रकार की शिक्षा दी जाती है। अतः एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो एक विशिष्ट क्षमता वाले बालकों हेतु निर्धारित किया जाता है। तो समावेशी शिक्षा की जो प्रणाली है विशिष्ट क्षमता वाले बालकों हेतु निर्धारित की जाती है। अतः इसे समावेशी या समवेशी शिक्षा का नाम दिया गया। और विशिष्ट क्षमता में अपन उन सब बालकों को सम्मिलित किए जाते हैं जो अपन ने पढ़ा, अंधे बालक, मंदबुद्धि बालक, इनको विशिष्ट क्षमता वाले बालकों में सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट परिभाषाओं की हम बात करते हैं, तो स्टीफन तथा ब्लैकहार्ट ने एक परिभाषा दी है जिसमें ये बताया गया है कि शिक्षा की मुख्य धारा का अर्थ बाधित मतलब पूर्ण रूप से अपंग नहीं, जो पूरे विकलांग नहीं हो, बालकों की सामान्य कक्षाओं में शिक्षण व्यवस्था करना। ये समान अवसर मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित है जो व्यक्तिगत योजना के द्वारा उपयुक्त सामाजिक मानकीकरण और अधिगम को बढ़ावा देते हैं। स्टीफन और ब्लैकहार्ट ने बताया है कि जो शिक्षा की मुख्य धारा है उसमें जो बाधित बालक है उनको जो सामान्य क्लासें होती है, अपनी जो सामान्य क्लासें होती है उन क्लासों के साथ ही शिक्षा प्रदान करना, जिससे कि वो जो बालक हैं अपने आप को सामान्य बालकों से कम ना समझें। तो इसलिए इस शिक्षा का विकास हुआ है कि हाँ समावेशी शिक्षा है, तो इस शिक्षा के कॉन्सेप्ट में जो बाधित बालक उनको भी सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान की जा सकती है। क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक सोच पर निर्भर है कि हाँ जो बच्चों में हीन भावना होती है कि हम सामान्य बालकों के समान नहीं हैं, तो उस सोच को हटाने के लिए इसका विकास किया गया और जो व्यक्तिगत योजना के द्वारा सामाजिक मानकीकरण और अधिगम को बढ़ावा देती है, उन बच्चों को सीखने और बच्चों के साथ दूसरे बच्चों के साथ सामाजिकरण करने की भावना पर अधिक बल देती है और उसको बढ़ावा भी देती है। नेक्स्ट बात करते हैं यर्सल के अनुसार। यर्सल ने परिभाषा दी है कि सामान्य शिक्षा के कुछ कारण योग्यता, लिंग, प्रजाति, जाति, भाषा, चिंता स्तर, सामाजिक आर्थिक स्तर, विकलांगता, लिंग व्यवहार या धर्म से संबंधित होते हैं। यर्सल ने बताया कि जो समावेशी शिक्षा इन कारणों से संबंधित होती है।
नेक्स्ट, कुछ शिक्षा शास्त्री हैं जिन्होंने अपनी समावेशी की अलग परिभाषा दी है। उन्होंने बताया है कि समावेशी शिक्षा को एक आधुनिक सोच की तरह परिभाषित किया जा सकता है, जो कि शिक्षा को अपने में सिमटे हुए दृष्टिकोण से मुक्त करती है और ऊपर उठने के लिए प्रोत्साहित करती है। अनेक शिक्षा शास्त्रियों ने मिलकर एक परिभाषा बनाई है जिसमें ये बताते हैं कि जो समावेशी शिक्षा है वो आधुनिक सोच की तरह परिभाषित की जा सकती है। उसमें जो शिक्षा का जो संकुचित रूप है उसको संकुचित न रहकर वृहद लेवल पर ले जाना और ऊपर उठने को प्रेरित करती है। ये है समावेशी शिक्षा अन्य शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार। अर्थात दूसरे शब्दों में अपन कहें, समावेशी शिक्षा अपवर्जन के विरुद्ध एक पहल है। समावेशी शिक्षा अधिगम के नहीं बल्कि विशिष्ट अधिगमों के नए आयाम खोलती है, क्योंकि समावेशी शिक्षा एक नया कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बच्चों को सिखाती है, इसके साथ अनेक जो नए आयाम होते हैं जिससे बच्चे सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो ट्रेडिशनल या परंपरागत रूप से चले आ रहे उसी को क्लास में आज भी फॉलो किया जाए, नहीं। समावेशी शिक्षा बताती है कि इसके अलावा भी बहुत सारे नए आयाम हैं जिससे बच्चों को शिक्षा प्रदान की जा सकती है या सिखाया जा सकता है विशिष्ट बालकों के लिए। समावेशी शिक्षा एक सतही प्रक्रिया नहीं है बल्कि मनुष्य के विकास के लिए मनुष्य द्वारा किए गए कुंठा मुक्त प्रयास है। इसमें अगर हम समझें तो समावेशी शिक्षा मनुष्य के लिए विकास, मनुष्य मतलब जो विकलांग या जो विशिष्ट बालक हैं उनके लिए मनुष्य के द्वारा ही कुंठा मुक्त प्रयास है। उन्हीं बालकों के लिए जो विशिष्ट बालक है उनको सामान्य बालकों के साथ पढ़ाना, तो उनको जो कुंठाग्रस्त है या जो एक हीन भावना के तहत उन बच्चों को देखा जाता है तो उनका सामाजिकरण करके उन्हीं के साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। तो मनुष्य के विकास के लिए मनुष्य के द्वारा ही कुंठा के मुक्त प्रयास है। थैंक यू स्टूडेंट।